हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? मुझे आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है? कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके दिया, उनके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू मैं आपको कहना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आज की वीडियो में आपको वो मैं बताऊँगा जहाँ से आपके पेपर में डेफिनेटली एक टाइटल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आज की जो मेन क्लास है वो हमारी है ओ। रीज़न क्या है, अब तक मैं ABCD से कंटिन्यू करा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मेन चैप्टर्स होंगे मैं उनको फोकस करूँगा। उसके बाद कॉमन आइसोलेट, फिर उसके बाद फेज रिलेशन। ठीक है, आइए अब हम करते हैं ओ क्या हमारा लिटरेचर। देखिए, ओ हमारा लिटरेचर है। इसके अंदर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि ये जो फैसेट फार्मूला दिया गया है, इसके अंदर सारे पी है। P1, P2, P3, P4 ये हमारे को दे रखा है। यानी कि पूरा का पूरा फैसेट फार्मूला किस पे डिपेंड है? पर्सनैलिटी पे। और ये पर्सनैलिटी किस किस टाइप की है? देखो, यहाँ पे हमारे को फोसाइन P दिया हुआ है एज द लैंग्वेज डिवीजन एज दैट चैप्टर 5, ये आपको बुक में लिखा हुआ है। और जब हम वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे लैंग्वेज डिवीजन हमारे को यहाँ पे लैंग्वेज डिवीजन में हमारे को यहाँ पे मिला 2.26 पेज पर। और यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज हैं तो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये हमारा क्या कहलाएगा? P2। ये क्या कहलाएगा? हमारा P1। अब इसके बाद फोसाइन P2। P2 क्या हमारा? ये एक तरह से फॉर्म होता है, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, लेटर, कुछ भी आपका ऐसा कुछ आएगा तो आप समझ जाओगे P2 का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे फोसाइन P3 ये रहा टू बी गॉट बाय CD मतलब क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। और P4 हमारा है वर्क फैसेट। यानी कुल मिला के ये है कि जो P1 है हमारा क्या है? लैंग्वेज है। P2 क्या है हमारा? फॉर्म। फॉर्म किस टाइप की? या तो कोई पोएट्री लिखता है, या ड्रामा, या फिक्शन। फिक्शन जानते हो? कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। फिक्शन होता है उपन्यास, जो रेलवे स्टेशनों पे छोटी छोटी बुक्स मिलती हैं जिसमें लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं, वो हमारा होता है फिक्शन। आइए, P3 हमारा क्या है? P3 होता है ऑथर फैसेट। यानी कि इसके अंदर क्या चीज़ बताता है? इसमें जो ऑथर का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे लिखो डेट ऑफ बर्थ किसकी? ऑथर की। और P4 होता है हमारा वर्क फैसेट। वो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि उसने कितने वर्क किए हैं। एक जो लिटरेचर होता है वो किस किस टाइप के, और उसने ड्रामा किए हैं, फिक्शन की है, स्टोरीज लिखी है, वो सारे वर्क इसके अंदर दिए हुए होते हैं। आपको ये तो पता है कि लिटरेचर होते कौन है? लिटरेचर वो होते हैं जो पोएट्री लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? लिटरेचर। और इसी लिटरेचर के इस फैसेट फार्मूला को रंगनाथन जी ने इन 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। पहले हम जब भी कोई नंबर बनाएंगे तो हम लैंग्वेज को लेंगे, और फिर हम जब दूसरा फॉर्म लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे कि वो क्या लिखा है। तीसरा हमारा ऑथर डेट ऑफ बर्थ, और चौथा अगर वर्क अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर? आइए अब हम समझते हैं एक टाइटल, एक एग्जाम्पल, जिससे आपका एक चीज़ क्लियर हो जाए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम क्रोनिकल डिवाइस जो मैं बता रहा था वो हमारा यहाँ पे है टाइम आइसोलेट। ठीक है, टाइम आइसोलेट में जो आपका पेज नंबर 2.7 पेज पर है, 2.7 पेज पर ये दिया हुआ है टाइम आइसोलेट। यहाँ से जे से मैंने स्टार्ट किया है, वैसे स्टार्टिंग से है लेकिन मोस्टली क्या जे से आते हैं, जे से कंटिन्यूस है, क्योंकि हमारे जो शेक्सपियर है ये सारे हमारे पुराने पुराने हैं, कभी कभी ऐसे टाइटल आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल में। मैं भी एग्जाम्पल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये मतलब कि एक लिटरेचर के लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? एक हमारे को लैंग्वेज डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और एक हमारे को टाइम आइसोलेट की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो मेन क्लास हमारे को दे रखी है हम उसको फॉलो करेंगे। आइए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल। हमारा टाइटल क्या है? शेक्सपियर लिटरेचर। अब हमारे को ये इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रखी है, लेकिन इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपको देगा यहाँ पे 1564। ठीक है, मान लो एक आपका एग्जाम्पल है शेक्सपियर लिटरेचर, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ उसने दिया हुआ है। इज दैट क्लियर?
अब यहाँ पे अब सबसे पहले हमारे सामने ये चीज़ आती है कि ये टाइटल है, टाइटल क्या शो कर रहा है कि लिटरेचर है। लिटरेचर क्लियर हो गया। जब हम लिटरेचर में गए तो वहाँ पे जाके हमने क्या देखा कि वहाँ पे P1, P2, P3, P4 दिया हुआ है। अब हमारे को ये पता लगाना है कि P1 क्या है, तो यहाँ पे हमने जाके चेक किया कि P1 क्या दे रखा है, एज द लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में यहाँ पर गए तो यहाँ पे हमारे को अब जो ये शेक्सपियर क्या लिखते थे, पोएट्री लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, फिक्शन। ये कुछ ऑथर के नाम को आपको याद रखना है जिससे कि आपको कहीं पे ये समझ में नहीं आए कि वो क्या लिखते थे। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो 2-4 ही का ही आपको याद करना है कि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है वो क्या लिखते थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी है वो क्या लिखते थे। तो इन सबका आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो शेक्सपियर हमें क्या लिखते थे, ये ड्रामा लिखते। तो यहाँ पे ये शेक्सपियर लिटरेचर है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, मैंने बताया था आपको, लैंग्वेज, फॉर्म, ऑथर की डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे वर्क, ये बताया था। अब इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इस टाइटल को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज का यूज करेंगे। लैंग्वेज क्या है, P1। और लैंग्वेज किस में लिखा गया था, ड्रामा, इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे हम, 111, यानी कि O111। ये क्या हो गया, इंग्लिश लिटरेचर। इज इट क्लियर, ये इंग्लिश लिटरेचर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कोमा है। कोमा आने के बाद फॉर्म। फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, या तो पोएट्री दिया होगा, या आपका ड्रामा दिया होगा, या फिर आपका फिक्शन दिया होगा। जो भी है वो हमारा क्या है, फिक्शन। ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ओ की मेन क्लास के अंदर, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जो मेन क्लास है ओ की, वहाँ पर आपको दे रखा होगा फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखता है वो, ड्रामा। ड्रामा का नंबर क्या है, 2। और पोएट्री का नंबर क्या है, 8। 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और फिक्शन का नंबर 3। तो यहाँ पे 2 नंबर आएगा। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। ऑथर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1564, यानी कि 1500 किस रेंज के अंदर आ रहा है, यहाँ पे टाइम आइसोलेट में जे में 1500 इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जे आ जाएगा, और जे के साथ हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 64। दिस इज ए फाइनल आंसर। क्योंकि वर्क इसमें दिया हुआ नहीं है टाइटल में, तो हम नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा हमारा ये नंबर बन जाएगा O111,2J64। ये समझ में आया आपको, इजी है, आराम से कर सकते हैं। बस ये कि बच्चों को जब तक नहीं पता होगा तो वो इसको करने में उनको प्रॉब्लम्स होती है। एक बार आपको जरूर समझ में आना चाहिए, आपको एक बार आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि ये टाइटल आपके एग्जाम में आता ही है इस टाइप का। ठीक है, आइए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल्स और। ये हमारा क्या है, लैंग्वेज, क्या है हमारा फॉर्म, और ये क्या हमारा ऑथर फैसेट, ये क्या हमारा वर्क फैसेट। आइए अब हम करते हैं सेकंड टाइटल। सेकंड टाइटल है गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद 1861। ये हमारे टाइटल दिया हुआ है। इस टाइटल को हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके महसूस करेंगे कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि एक फिक्शन है, और फिक्शन किस में लिखा गया है, हिंदी में। क्योंकि हमारा जो 65 फार्मूला है P1, P2, P3, P4 है, और P1, P2, P3, P1 हमारा किस में डिवाइड है, लैंग्वेज में, फॉर्म में, ऑथर फैसेट में और वर्क फैसेट में। तो सबसे पहले P1 के लिए क्या यूज़ करेंगे, लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है हमारी, हिंदी। तो यानी कि O152 P1 हो गया। अब कोमा P2 क्या है, फॉर्म। तो ये क्या लिखते थे, उपन्यास। उपन्यास के लिए 3, और फिर इसके बाद सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, ये 1861, यानी कि M61। वर्क इसमें नोट गिवन, तो इसलिए सीधा सीधा ये नंबर आपका बन जाएगा। आया समझ, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए आप लोगों को,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल मैं आपको करा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट आपकी क्लास चलेंगी, अब सारी जितनी भी 4-5 क्लासेस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 3, गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर। टाइटल क्या हमारा? गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो, आपको खुद पता लग रहा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या लिखते थे। ड्रामा लिखते थे, पोएट्री लिखते थे या फिक्शन लिखते थे? वो भी एक फिक्शन लिखते थे। क्या लिखते थे वो? फिक्शन। तो यहाँ पे गीतांजलि बाय। अब एक चीज क्लियर होगा आपको कि रविंद्रनाथ टैगोर किस लैंग्वेज से रिलेटेड थे? बंगाली से। ठीक है, ना हिंदी ना इंग्लिश, ओनली बंगाली। तो बंगाली लैंग्वेज से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे बंगाली का नंबर आएगा हमारे पास 157, यानी कि O157 यहाँ तक आया। और इसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पे 3, और 3 लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा? ये 1862 था इनके डेट ऑफ बर्थ। O157,3 और यहाँ पे कितना आएगा? M62। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर किसी जैसे मान लो ये गोदान था तो यहाँ पे हम गोदान के लिए यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं, GOT। इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल डिवाइस। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे G और यहाँ पे 3 वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको वर्क नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। आपको वर्क नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट आप इसके 3 लेटर, जो भी आपका उपन्यास का टाइटल होगा उसके 3 लेटर आपको लास्ट में लिखने हैं। जैसे गीतांजलि है तो गीतांजलि का GEE और गोदान का GOD। यहाँ पे हमने ये गोदान लिखा और यहाँ पे हमने ये लिखा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। गलती किस टाइप की? यार इंग्लिश में लिखा होगा, शायद इंग्लिश में लैंग्वेज है, हिंदी में लिखा होगा शायद हिंदी की लैंग्वेज है। कुछ बच्चे थोड़ा मैच्योरिटी लेवल लेके आते हैं, वो सोचते हैं नहीं यार रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो उन्होंने पहला जो लिखा होगा प्रोजेक्ट वो बिल्कुल डेफिनेटली बंगाल भाषा में ही लिखा होगा। तो ये जो हमारा गीतांजलि जो उपन्यास है वो किस में लिखा? सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए अब करते हैं एक दो एग्जाम्पल। और टाइटल हमारा तुलसीदास रामचरितमानस 1534 ये दिया हुआ। अब आप खुद सोचिए आप लोग कि इस टाइटल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। तुलसीदास जी किस लैंग्वेज को यूज करते थे? संस्कृत का। इसका करते थे संस्कृत का। अच्छा जानते हो तो इसकी जो लैंग्वेज बनेगी O15 या 15 इसका नंबर है, संस्कृत का नंबर है। फिर कोमा, वो क्या लिखते थे? वो कौन थे? पोएट्री। क्या लिखते थे? पोएट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 और यहाँ पे 1534, यानी कि J 1500 से लेकर 1599। J कितना हो गया? 34। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका बन गया तुलसीदास रामचरितमानस 0151J34। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ये, इसलिए मैंने आपको जो थंबनेल में लिखा है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो इम्पोर्टेंट चैप्टर ही है। और आप पिछले पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको एक टाइटल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। कर्म भूमि बाय प्रेमचंद 61। करमचंद बाय मुंशी प्रेमचंद 1861। कर्म भूमि में किस लैंग्वेज में लिखी गई है? हिंदी में। और ये कर्म भूमि जब प्रेमचंद जी क्या लिखते थे? फिक्शन, आपको पता ही है। कर्म भूमि किस में लिखी गई होगी? हिंदी में। तो हिंदी का नंबर क्या है? 0152। यहाँ पे कोमा और यहाँ पे ये क्या लिखते थे? फिक्शन। ठीक है, क्या लिखते थे? फिक्शन। यहाँ पे कितना आएगा? M61। दिस इज ए फाइनल आपका आंसर ये बन गया।
करम भूमि बाय प्रेमचंद 1861 0152, 3M61। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्लास पी। पी क्या हमारा? लैंग्वेज। दिस इज ए ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ठीक है, आइए अब हम करते हैं पी। पी मतलब लैंग्वेज। आइए अब करते हैं पी, जो हमारे लिंग्विस्टिक का है मेन क्लास। लेकिन लिंग्विस्टिक को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है फैसेट फार्मूला वो इधर रखा है, पी कोमा P2 P3 कॉलन ई और 2P, ये हमारे को दिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर हमारे को क्या दे रखा है? फोसाइन P P2 टेकन टूगेदर, इन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। अब आइए अब का एक एग्जाम्पल्स करते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टाइटल क्या हमारा? कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे अपने आप आपको पता लग रहा है कि लैंग्वेज किसके बारे में बात कर रहा है? इंग्लिश की। तो कहाँ से मिलेगा? पेज नंबर 2.26। यहाँ पे इंग्लिश का नंबर बना 11, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? पी, हमारी मेन क्लास है तो पी के साथ हमारा क्या आएगा? 11। 11 क्या है हमारी? ये हमारा पी है। अब हमारे को कंपोजिशन का नंबर ढूंढना है। ठीक है, जो कंपोजिशन नंबर ढूंढेंगे तो यहाँ पे एनर्जी के अंदर मिलेगा कंपोजिशन नंबर 7। इसमें मिला हमारे को एनर्जी में 7। तो एनर्जी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? यहाँ पे 7 और यहाँ पे ई, तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे 7। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका बन गया P111:7। इज दैट क्लियर? आइए एक एग्जांपल और करते हैं। नंबर 2, वोवल्स इन ओल्ड फ्रेंच। वोवल्स की बात कर रहा है, ओल्ड फ्रेंच की बात कर रहा है, इनकी वोवल्स की बात कर रहा है। दैट मीन्स वो लिंग्विस्टिक के बारे में बात कर रहा है, यानी कि लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि लैंग्वेज एक वर्ड से लैंग्वेज बन जाती है। अगर इंग्लिश में एक वर्ड लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी में एक वर्ड लिखेंगे तो हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत में एक वर्ड लिखेंगे तो संस्कृत लैंग्वेज। एक वर्ड से हमारी लैंग्वेज पूरी बन जाती है। इसलिए हमारे को ये पता लगता है कि जब भी इस टाइप का कोई टाइटल आएगा वोवल्स, तो आप हम समझ जाएंगे कि हमारी मेन क्लास क्या बनेगी? पी मतलब लिंग्विस्टिक। और लिंग्विस्टिक क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पे देखा पी, यहाँ पे आपको मिला कहीं पे कुछ मिला? पी में इसमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे ओल्ड फ्रेंच का नंबर आपको मिल गया। यहाँ पे क्या मिला? ओल्ड फ्रेंच का नंबर मिला, और वो क्या था? 122, तो यहाँ पे 122, किसका नंबर है हमारा? ये कहाँ पे मिला हमारे को? P2 में, P1, P2 के अंदर मिला हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या चाहिए? वोवल्स किस में मिला? P3 के अंदर। और जब 3 आएंगे तो एक साथ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P122, और यहाँ पे 3 क्या हमारा? 3 दे रखा है, इसके साथ में दे रखा है, यहाँ पे आ गया। और साथ में 3 क्या है? इसका नंबर, वोवल्स का नंबर, यानी कि 11। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया P122, 11। मेरा आप लोगों को बहुत ईजी है, आराम से कर पाओगे। बस आपको ये चीज़ है कि आपने पहले एक बार किया होना चाहिए। अगर आपने एक बार भी पहले नहीं किया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आएगी। इसलिए इस टाइटल को समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वोवल्स इन ओल्ड फ्रेंच। वोवल्स एक कोई भी एक वर्ड है तो उससे हमारी लैंग्वेज बनती है। और लैंग्वेज जब बनी तो हम पी के अंदर गए और पी में जाके हम चेक किया। ओल्ड फ्रेंच का नंबर हमें दे रखा था P1 P2 में, और P3 में दे रखा था हमारे को वोवल्स का नंबर। तो हमारा ये नंबर, ठीक है। आइए अभी एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। आइए अब करते हैं मोस्ट टाइटल किसका? लिंग्विस्टिक का, जो आपके पेपर में अक्सर देखा गया है। हिंदी, इंग्लिश,
डिक्शनरी, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, इस टाइप के टाइटल में आपके एग्जाम में इस टाइप का टाइटल आता ही आता है। अब देखिए यहाँ पे दो लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश, और डिक्शनरी का नंबर। हिंदी का नंबर हमारे को पता है 152 है, इंग्लिश का नंबर हमारे को पता है 111 है, लेकिन डिक्शनरी का नंबर मैंने आपको ये भी बताया था कि डिक्शनरी हमारी किससे रिलेटेड होती है, लैंग्वेज से, क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स हमारे क्या कहलाता है, एक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में जाएंगे, वहाँ पे जाके चेक किया, तो वहाँ पे जाके जब चेक किया हमने, तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है एनर्जी में 4 डिक्शनरी, यहाँ पे लिखा मीनिंग फॉर ए गिवन एलिमेंट्स। आपके पास जो बुक है वहाँ पे डायरेक्ट आप पेन से लिखिए, वहाँ पर कहाँ पर जो एनर्जी के 4 में है वहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए आप डिक्शनरी का नंबर। अदरवाइज हम कॉमन आइसोलेट से भी डिक्शनरी का नंबर उठा सकते हैं, स्मॉल के, उसको हम लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका नंबर जब बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या बनेगा, 4 किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, और यहाँ पे 152 यानी कि पी, पहले हिंदी का नंबर दे रखा है तो 152, और फिर यहाँ पे कोमा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11। लेकिन ये जो लैंग्वेज आएगी इससे पहले हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 111। पहले हम डिक्शनरी का नंबर लाएंगे, क्योंकि दो लैंग्वेज के बीच में डिक्शनरी का नंबर लगेगा। तो दो लैंग्वेज है, एक हिंदी है एक इंग्लिश, इनके बीच में लग रहा है 4। अगर मान लो 4 है तो कुछ बच्चे यहाँ पे ना स्मॉल के भी लगा सकते हैं, ये भी सही होगा, क्योंकि एक कॉमन आइसोलेट है, तो कॉमन आइसोलेट में डायरेक्ट आपको दे रखा है, वो भी हमारी डिक्शनरी है, ये भी हमारी डिक्शनरी है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे जब भी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से अपने आप आपको क्लियर हो रहा है कि हिंदी है और ये इंग्लिश है, इसके बीच में क्या है, डिक्शनरी का नंबर, तो हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो आपको क्या देता है, एक एग्जांपल और लेते हैं, संस्कृत हिंदी डिक्शनरी। नंबर क्या बनाओगे, पहले संस्कृत का नंबर P15, कॉमा हिंदी का नंबर 152, लेकिन इससे पहले क्या लगाएंगे हम 4, 152। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका बन गया संस्कृत हिंदी डिक्शनरी का P15, 4, 152। अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल के भी लगा सकते हो, जो कि आपके कॉमन आइसोलेट में दिया हुआ है, वो भी डिक्शनरी का नंबर है, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, एक भी मेरे को, अगर ये भी लगा सकते हो, अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे, अगर इसके बिना भी लिखोगे, जब भी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल कराए हैं, जो 2 मेन क्लास है, इसके अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़, आपको समझदार है इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो ऑनलाइन क्लास ले सकता है, और ऑफलाइन क्लास लेनी है तो ऑफलाइन ले सकता है। जो हमारा स्टडी सेंटर है वो नियर मेट्रो स्टेशन ऑफ शाहदरा के पास है, जिसमें हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे आपको स्टडी सेंटर तक आने के। जी ओके, थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली।